नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तो में आपका स्वागत है। देखिए, शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से हम लोगों ने भी मनाया। सुबह सबसे पहले हम लोगों ने नहा धोकर मंदिर गए, और चूँकि इस समय मैं आशियाना में हूँ, लखनऊ में अपनी सिस्टर के घर पे, तो वहीं पर पास में बहुत ही सुंदर एक मंदिर था। वहाँ पर जाके हम लोगों ने दर्शन किए सुबह-सुबह, और बहुत ही अच्छा लगा। फिर आकर घर पर छोटी सिस्टर ने सारी तैयारी कर रखी थी नाश्ते की, और फिर मैंने आके लापसी बनाई। बहुत ही अच्छी बनती है, सिंगाड़े के आटे की बनती है। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सिंगाड़े के आटे को आप भून लीजिए थोड़े से देसी घी में। उसके बाद में हमको क्या करना है, उसको नीचे उतार कर आप उसमें पानी मिला लीजिए। इसमें कम से कम जितनी भी लपसी आप बना रहे हैं, जितना सिंगाड़े का आटा आपने लिया है, उसका कम से कम 2.5 गुना पानी लगता है। और आप मिक्सी में या तो चला लीजिए, उसके बाद में फिर उसको है आप गैस पे फिर से चढ़ा दीजिए, और लगातार कंटिन्यूस तब तक चढ़ाते रहिए जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। फिर एक थाली को ग्रीस करके उसमें उतार के रख दीजिए, और जब पीसेस जम जाएं तब आप उसको बर्फ़ी की तरह काट लीजिए। और देखिए, बहुत ही बढ़िया सी एक थाली तैयार हो गई। उसमें सिंगाड़े के पराठे सेके थे। पूड़ी अवॉइड कर दी थी हम लोगों ने, भारी हो जाती है। साबूदाने की खिचड़ी थी, व्रत वाले आलू और आपके दही वाले आलू थे, और इसके साथ में बहुत सारे फल थे। और बहुत ही अच्छा एक लंच बन गया था महाशिवरात्रि का। उसके बाद देखिए, रात में क्या हुआ कि घर पे उस छोटी सिस्टर की सासू माँ थी, उनको भी गाने का बड़ा शौक था, और मेरी बुआ जी, सब लोगों ने मिलकर कहा कि शिवरात्रि है, तो सबने बहुत सुंदर सुंदर से भजन गाए। और ढोलक नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुर्सी से ही काम चलाया जाए। तो कुर्सी पे ही जो जैसे बैठे थे रात में, बस ऐसे ही हम लोग सोने जा रहे थे, उससे पहले ही हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा सा शिव जी के भजन गाए, और जो भी थे माता रानी के भजन गाए। और सबने तो इसको खूब अच्छा सा धार्मिक एक माहौल बन गया था। खूब अच्छे से इसको एंजॉय करा, और एक अच्छा मतलब को कहते हैं ना, पर्व पर जो कुछ इस तरह से हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। और जब बड़े बुजुर्ग सब साथ में बैठते हैं, सब अपने अपने आवाज़ में गाते हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल सा बन गया था, और सबने खूब एंजॉय करा। उसके बाद में देखिए, आंटी ने भी बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत दिनों के बाद में गाया। उन्होंने बहुत ही खुश हो गई थी वो, और थोड़ा-सा गाते-गाते भावुक भी हो गई। तो ये लोग होते हैं ना, जब इन लोगों के पास में हम लोग बैठते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हम लोग भी मतलब जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एन्जॉय कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। तो बस ऐसे ही समय बीत गया। और देखिए, मैं ढोलक बजा रही हूँ क्योंकि ढोलक मिल नहीं पाई थी, इसलिए कुर्सी को ही वो ले लिया और उसी पे बजाने लगी। और बुआ ने भी बहुत सुंदर सा एक भजन गाया। तो इस तरह से गीतों का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ख़त्म कर रहा था तो दूसरा फिर शुरू कर दे रहा था। तो बस ऐसे ही समय बीता। फिर क्या हुआ कि झांकी भी थी दिन में। छोटी सिस्टर के घर के पास में एक पार्वती जी बने थे, तो उन्होंने हम लोग गए तो वहाँ मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी उनके। पूरा उनको दुल्हन की तरह तैयार किया गया था, तो उसको भी सूट किया। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी। और रात में झांकी की फ़ोटो मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि देर हो गई थी, हम लोग जा नहीं पाए थे, थोड़ा-सा दूर था। तो इस तरह से बहुत अच्छा समय महाशिवरात्रि का बीता। तो देखिए, कोई भी पर्व होता है, उस पर जब परिवार साथ होता है और सब एक से लोग होते हैं, तो बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है। और सब कोई भी पर्व है, बहुत ही हमें हँसी-खुशी से मनाना चाहिए, और हर एक पर्व का एक अपना महत्व होता है। और भोलेनाथ का पर्व और शिव शिव पार्वती का जो ये पर्व होता है, उस दिन उनका विवाह होता है। और देखिए, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि शिव पार्वती जी की वो ली जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और गौरी जी का कोई भी विवाह किसी लड़की का होता है, व्रत भी कहते हैं कि उनका रखना चाहिए। तो हमको भी इसी तरह से अपना त्योहार जो है मनाना चाहिए।